तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2D ज्योमेट्री में यूज करते हैं। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसको हम लोग 2D ज्योमेट्री भी बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें तुम्हारे पास दो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हेडिंग डालें, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब इतनी बुरी स्थितियों में एकदम। दूसरा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखने में तो रास्ते बंद ही नजर आ रहे हैं, फिर भी आदमी उम्मीद तो रखते हैं कुछ उम्मीद इन द सेंस कि मतलब कुछ ऐसा किया जाए कि जितना चल रहा है उतना ही चल रहा है। तो हेडिंग डालें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हमारा पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें एक ये एक्स एक्सिस होगा और ये एक वाई एक्सिस होगा। बना ले सभी लोग। हाँ बेटा, CARTESIN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दो एक्सिस हैं, ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। अगर कोई पॉइंट P हमारा इस कार्टेशियन प्लेन में लाई करता है, सपोज ये हमारा पॉइंट P है, x, y, तो x को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और y को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट बनाते हैं। एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट दोनों मिल करके
कोऑर्डिनेट बनाते हैं। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई। ये सबको पता है ना पहले से, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नंबर सेकंड, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हेडिंग डालो, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। नंबर सेकंड, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें एक्सिस तो वही होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बस पॉइंट को मेजर करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो चेंज हो जाता है। पॉइंट पी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बदल जाता है। जैसे ये हमारा पॉइंट पी था, पटक पटक के देखी रहती हूँ, आता ना। ये पॉइंट पी हमारा है, कार्टिजन में एक्स कॉमा वाई था, पोलर में आर कॉमा थीटा होगा। कैसे होगा देखते हैं। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये आर है, ये थीटा है। बना लो। तो अभी जो हम लोग कार्टिजन फॉर्म में आए हैं, तो देखो कार्टिजन फॉर्म में तुमको देखो यहां पॉइंट पी पे पहुंचना था, तो देखो इधर सब लोग देखो, तो तुमने क्या किया कि पहले एक्स एक्सिस पर एक्स यूनिट चले, क्यों? फिर वहां से वाई एक्सिस के पैरेलल वाई यूनिट चले, पॉइंट पी पे पहुंच गए। चलने का रास्ता देखो क्या था, ऐसे ऐसे, पहले ऐसे है फिर ऐसे है। अब तुमको लगा ये कुछ लंबा पड़ रहा है, थोड़ा जल्दी पहुंचा जाए। तो जल्दी कैसे पहुंचना है? पोलर फॉर्म से। कैसे? तुम एक्स एक्सिस से पहले थीटा एंगल ऐसे मूव किए, अपने मुंह को तुमने मोड़ा ऐसे, फिर वहां से सीधा आर यूनिट चले गए, यहां पहुंच गए। तो बस पहुंचना तुमको उसी पॉइंट पी पर है। अब उसका मेथड हमने बदल दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना करके ओरिजिन से आर यूनिट मूव कर गए। तो ये हमारा कहलाता है पोलर फॉर्म। नोट कर लो इसको, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिजन कोऑर्डिनेट। तो मतलब जो बेसिक डिफरेंस है वो चीज समझ में तुम लोगों को आई कि नहीं? केवल रटो नहीं, पहुंचना वहीं पर है पी पर, बस अब पहुंचने का रास्ता बदल दिया हम लोगों ने। इसीलिए जब बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस वगैरह मेजर करनी होती हैं तो फिर आगे, अब जैसे तुम्हारा कार्टिजन कोऑर्डिनेट अब धीरे धीरे यहां से छूटेंगे, अब तुम आगे जैसे जैसे हायर सिटी में जाओगे तो पोलर कोऑर्डिनेट अब ज्यादा यूज करोगे, क्योंकि ये इजी पड़ता है, ठीक है ना। तो आर जो है ये ओपी डिस्टेंस है, ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज किया है पोलर कोऑर्डिनेट। ये वही जो आर और थीटा तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाल चुके हो वही है, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी
फ्रॉम द ओरिजिन। बस खाली रिप्रेजेंटेशन वहां आर सिस थीटा लिखते थे, यहां आर कॉमा थीटा लिखोगे। समझ गए? थीटा क्या है? एंगल परफॉर्म बाय पॉइंट P एंगल परफॉर्म बाय पॉइंट P फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस चीज में आगे मतलब सही होता है। कभी कभी हालांकि मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी कभी मतलब मुझे ऐसा मेरे पर्सनली फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हेडिंग डालो, मेजरमेंट ऑफ थीटा। तो थीटा को हम लोग हमेशा पॉजिटिव, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉजिटिव रियल एक्सिस से था, इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। तो लिख लो उसमें, थीटा विल बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थीटा हमेशा कहां से मेजर करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से मेजर करोगे? नीचे लाइन ड्रॉप करके लिखो, मेजरमेंट ऑफ थीटा विल बी पॉजिटिव, मेजरमेंट ऑफ थीटा measurement of theta will be बातचीत नहीं, will be positive, measurement of theta will be positive in anti-clockwise direction from पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये प्लस थीटा होगा। नीचे लाइन ड्रॉप करके लिखो, मेजरमेंट ऑफ थीटा विल बी नेगेटिव, measurement of theta will be negative in clockwise direction, in clockwise direction measurement of theta will be negative in clockwise direction, in clockwise direction from positive x axis। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर हम क्लॉकवाइज मतलब उसका माइंड जो है वो पूरा मूव करते हैं हाँ इसलिए हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और अब ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये माइनस थीटा होगा। जैसे सपोज हमको 60 डिग्री ये भी बात है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। अगर 60 डिग्री क्लॉकवाइज चलोगे
तो ये -π/3 होगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री क्लॉकवाइज, 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये -π/3 होगा। तो पॉजिटिव एक्सिस 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस π/3, पॉजिटिव एक्सिस 60 डिग्री क्लॉकवाइज -π/3। वो माइनस साइन अपने आप में बताता है कि क्लॉकवाइज मेजरमेंट। अगर हमने लिख दिया कि 2, -π/3 या -π/6, तो अंडरस्टूड है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन यहां पर हुआ होगा। तो तुम लोग क्या करोगे, ओरिजिन से 2 यूनिट इंटरफेरेंस या कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चलोगे ना, जैसे ये है, ये पोलर कोऑर्डिनेट है तुम्हारा। r, θ हमेशा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसको देखो मैं एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, ये हमारा ओरिजिन है, ये 2 यूनिट और 30 डिग्री। जब तुम क्लॉकवाइज चलोगे वो अंडरस्टूड है, ये 2 यूनिट, ये P पॉइंट हो गया 2, -π/6। रिप्रेजेंट कर लो सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, रिप्रेजेंट वो एक्चुअली तो उसमें जो नेचर से देखा था 3, π/2 वैसा मिला नहीं। एंड थोड़ा सा चलो शांत तो हुई, लेकिन फिर वो उधर से 4, r हमेशा पॉजिटिव होगा, वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। 4, -π/2 थोड़ा डिस्टर्ब ऑन एक्स वाई प्लेन। चलो रिप्रेजेंट करो इन दोनों पॉइंट्स को। एक है 3, π/2, एक है 4, -π/2। कम ऑन क्विक। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हमको एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। जिससे पहले हम लोग 3, π/2 को लेते हैं। अरे यार नहीं, देखो सत्संग प्रवचन तो ओरिजिन से ये देखो 3 डिस्टेंस, ये सब चीजों ये सपोज ए पॉइंट, और देखो ये चूंकि +π/2 है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। क्यों, ओरिजिन से 3 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये तुम्हारा आ जाएगा 3, π/2। अब 4, -π/2 पर आ जाओ। प्रवचन सुनने का मतलब देखो यहाँ पे ये नहीं है कि प्रवचन देखो प्रवचन सुनने से भी वही अवेयर होगा जो थोड़े समय के लिए जिसकी कुछ क्वालिटी दब गई है आज के संघर्ष के कारण। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लाभ सुन लो, अगर मेरा अपना नेचर वास्तविक नेचर भी वैसा है, शायद तुम्हें मालूम है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/2 क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। π/2 कहां मूव कर जाओ, क्लॉकवाइज। ये बी पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा 4, -π/2। क्लियर हुआ सभी को। ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट। थीटा को मेजर किया, कैसे किया जाएगा वो भी हम लोगों ने देखा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो हेडिंग डालो, रिलेशनशिप इन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट। रिलेशनशिप हेलो, हाँ इन बिटवीन आ
अरे वो अंदर चार्जिंग पे लगा, हम यहाँ बैठे हुए ऑफिस में। अरे कार्टेशियन डिस्चार्ज कोऑर्डिनेट चार्ज करके थोड़ा एंड हम लोग यहाँ पे दोनों लोग ऑफिस में बैठे पोलर हैं, कोऑर्डिनेट। मैडम ने एक बच्चे पढ़ाने आई है तो फोन चार्जिंग पे लगा दिया। हम आ गए थे 3:10 पे आ गए थे। हाँ कवर करा उसने। हाँ ठंडे तो भी ठंड तो यहाँ पे। तो हमारा जो मतलब ठंड तो नहीं है लेकिन हाँ मौसम तो चेंज हुआ। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हम्म, वो x कॉमा वाई होता है, क्यों? अरे वाह। पोलर कोऑर्डिनेट r कॉमा थीटा होता है। हम्म, ये r, ये थीटा, ये x, ये y। कुछ कुछ जाएंगे। तो ट्रायंगल ओपीएम में आ जाओ। बस जा रहे हैं इनकी क्लास। कहाँ आओगे? ट्रायंगल ओपीएम में आ जाओ। भीड़ बहुत चल रही है, रश बहुत चल रही है। चलिए रोडवेज बस तो है, बस ही से आएंगे। आर स्क्वायर इक्वल टू, ये पाइथागोरस लगा दिया है मैंने, हाँ हाँ वो सर भी आए थे तो लेकिन आर का वैल्यू ये आ गया, अभी देखते भी रहेंगे बीच में। वैसे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही करेंगे। अब टेन थीटा निकालो। तो हमारा जो टेन थीटा होगा क्या कर देंगे? हाँ वो है y अपॉन x। जो भी हो पता नहीं। हाँ ठीक है देखिए। टेन थीटा क्या होगा? y अपॉन x। हाँ हाँ ये तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन x। ये r का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू। लेकिन तुमको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने बताया था कि ये रफ फार्मूला होता है, क्यों? ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक तो ठीक चलता है, थर्ड और फोर्थ में गड़बड़ करने लगता है, तो उसके नीचे लिख दो रफ फार्मूला। चलिए देखते हैं। ये जो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है, ये ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ अरे वापसी की ट्रेन क्या देखे, वापसी में था अननोन पॉइंट्स। उसके बाद जरूर लिख लें। थीटा निकालने का सही मेथड क्या है क्या बोलते हैं इन केस ऑफ नोन कॉम्प्लेक्स पॉइंट? तत्काल में? तो हेडिंग डालो, करेक्ट मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। Correct method to find value of theta in case of known complex point. दादा आ जाएगा उसमें रख दिया आता है ना। Correct method to find value of theta in case of known complex point. तो नॉन कॉम्प्लेक्स पॉइंट के केस में थीटा का सही मेथड क्या है निकालने का? तो पहले हम लोग एक अनवांटेड एंगल अल्फा निकालेंगे, थीटा निकालेंगे ही नहीं, अल्फा निकालेंगे, टेन इनवर्स मॉड ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो फर्स्ट फाइंड अल्फा, वेयर
अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x। तो पहले हम लोग अल्फा फाइंड करेंगे। अल्फा है tan इनवर्स मॉड ऑफ y अपॉन x, और ये जो अल्फा है तुम्हारा ये 0 से π/2 लाई करेगा। सेकंड आ जाओ। सेकंड में हम लोग जो है गिवन पॉइंट का लोकेशन देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में है। चेक लोकेशन ऑफ गिवन पॉइंट ऑन XY प्लेन, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड पॉइंट आ जाओ। अगर हमारा पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो थीटा बराबर अल्फा होगा, जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गया ना? वहां पर मैंने डिटेल में समझाया था, यहां केवल मैं नोट करा दे रहा हूं। तो इफ पॉइंट lie in first quadrant, then theta बराबर अल्फा। सेकेंड, if point lie in second quadrant, then theta equal to pi minus अल्फा। अगर फर्स्ट में है तो थीटा बराबर अल्फा, सेकंड में है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। ठीक है। थर्ड आ जाओ। इफ पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। नंबर 4, थर्ड का फोर्थ पॉइंट, इफ पॉइंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा और थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये जो 2 पाई माइनस अल्फा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, वो पॉजिटिव अपने आप में बताता है। जो ये है क्लॉकवाइज में, वो माइनस साइन बाहर आ गया तो लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन लास्ट वाले में चूंकि मैंने 2 थीटा लिखे हैं तो तुमको कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली हम जैसे पॉइंट पी पर पहुंचना हो तो उसके 2 तरीके हो सकते हैं। तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज भी चल सकते हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। ठीक है ना? हाँ, इन 2 को छोड़ के तीसरा कोई एंगल नहीं होगा। तो ये इस तरह से क्वाड्रेंट भी तुम लोग बना लो। इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इसमें थीटा बराबर अल्फा है। इसमें सेकंड में ये सब एंटी क्लॉकवाइज में है, ये सब पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज में है। फोर्थ वाले में चूंकि एंटी क्लॉकवाइज आते आते फोर्थ वाला काफी दूर हो जाता है ना,
तो वो क्लॉकवाइज में भी मैंने लिख दिया है। और ये मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में समझाया था, याद है ना सबको? ये एंगल आते कैसे, ये भी मैंने बाकायदे निकाल के बताया था। थर्ड और सेकंड वाला भी तुम क्लॉकवाइज में निकाल सकते हो। याद करो, कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था ना, मैंने, याद है कि भूल गए हो? कहीं अगर जरूरत पड़े तो निकाल लोगे ना सब लोग, ठीक है? थीटा को हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अल्फा जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनता है, नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ given point -2, -2√3. Yes, come on. -2, -2√3 ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। हमको इसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करना है। तो आर में कोई दिक्कत नहीं है, आर तो सीधा आ जाता है। मेन थीटा निकालते समय केयरफुल रहो, क्वाड्रेंट का ध्यान रखो, क्वाड्रेंट का ध्यान रखो। क्वाड्रेंट का ध्यान रखो। फोर कोमा 4π/3। भाई एक्स हमारा -2 है, y -2√3 है, तो ये वैल्यू 4 आ गया। अब पहले तुमको अल्फा निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? अल्फा। वो tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x अल्फा निकाला सभी लोगों ने? बोलो। ये tan इनवर्स √3 हो जाएगा, वो माइनस माइनस खैर पहले ही कट जाएगा, तो अल्फा आ गया π/3। ठीक, जो पॉइंट हमको दिया है ये किस क्वाड्रेंट में है? खुल के बोलो सब लोग, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा क्या होगा? पाई प्लस अल्फा। ये रट लो, फर्स्ट में थीटा बराबर अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ऐसी चीज है जो तुम्हारा अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में काम आया, आपको 2D में आएगा, 3D में भी काम आएगा, वेक्टर में भी काम आएगा, तो उसको रट ही डालो, ठीक है ना? तो पाई प्लस π/3 कितना आ गया एंगल? 4π/3। अब जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, r, थीटा करके। 2D में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में r, 6 थीटा करके लिखते थे, इसमें r, थीटा करके लिखोगे, ठीक है?
ये तुम्हारा आ गया 4,4π/3। देखो यही आंसर आ रहा है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If 3 points three points 0,0, 3, -π/6 and 3, -π/2, 0, 0, 3, -π/6, 3, -π/2 perform a triangle, नंबर 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो ये जानना चाह रहा है कि कौन सा ट्रायंगल ये बनाएगा। ये तो उसने बता दिया कि ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन कौन सा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, जनरल ट्रायंगल, डी ऑप्शन तो तुम लोग जानते ही हो, नन ऑफ दीज। कम ऑन विशाल, यस यू कैन डू इट। तो पहले ये तीनों पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करो। अच्छा, एक ओरिजिन को अगर छोड़ दो तो बाकी के दो पोलर कोऑर्डिनेट है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये मैंने बताया है। रिप्रेजेंट करो। हाँ बेटा, इक्विलेटरल किसने बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल करेक्ट आंसर है इसका। ध्यान दो, एक ये ओरिजिन 0, 0 आ गया, फिर 3, -π/6। ध्यान से देखो इधर, ये ए पॉइंट हो जाएगा। ये ओरिजिन से देखो 3 यूनिट चलोगे, और चूंकि -π/6 वो अंडरस्टूड है, वो नेगेटिव साइन अपने आप में बताता है कि तुमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज चलना है, लिखने की उसको जरूरत नहीं है। पॉजिटिव थीटा है तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, नेगेटिव थीटा है तो क्लॉकवाइज चलोगे। अब आगे आ जाओ, तीसरा पॉइंट 3, -π/2। ये 3 यूनिट और एंगल क्लॉकवाइज 90 डिग्री। देखो ये दिखाया सब लोगों ने। मिलाओ, तीनों पॉइंट्स को मिलाओ, ग्राफ बोलेगा। कौन बोलेगा? ग्राफ। इधर देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड ये तो पक्का इक्वल है, दिख ही रहा है। अब ध्यान देना, ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा? टोटल 90 में 30 हटा दो, कितना बचा? 60। अच्छा, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे। यही तो खेला हो गया। अब ये जो 120 बचा उसमें आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। बोलो बोलो, ये कौन सा ट्रायंगल बना? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल।
नेक्स्ट सेटिंग डालें, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ any given point P with respect to the origin. Polar coordinate of given point P with respect to the origin. ये जो P पॉइंट है ये R cos थीटा कॉमा R sin थीटा, नोट कर लो। भाई ये जो ट्रायंगल OPM होगा इसमें cos थीटा बराबर x अपॉन आर होगा, sin थीटा इक्वल टू, फटाफट नोट कर लो, तो x इक्वल टू आ जाएगा r cos थीटा, y इक्वल टू आ जाएगा r sin थीटा। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अब अगर ओरिजिन ना होकर के कोई x1 y1 पॉइंट हो तो नेक्स्ट सेटिंग डालो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P with respect to given point Px1, y1। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो 0 0 से कहां आ गया, x1, y1 पे आ गया। ये r है, ये थीटा है, AP हमारा R है। अब इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा कॉमा y1 प्लस आर साइन थीटा। एक तरह से तुम इसको ऐसे मान के चलो, मैंने ग्राफ में बताया था ना, एक तरह से ओरिजिन शिफ्ट हो गया, ओरिजिन शिफ्ट होकर के 0 0 से कहां पर मैंने बैठा दिया, x1 y1 पे। तो r cos थीटा r sin थीटा में x1 y1 ऐड हो जाएंगे ना, वो शिफ्टिंग हो गया ना पॉइंट्स का। तो अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 प्लस r cos थीटा, इसको नोट कर लिया, तुम लोगों के फिजिक्स में भी काम आएंगे, y1 प्लस r sin थीटा। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे r cos थीटा r sin थीटा। अगर पॉइंट A है, ये P नहीं है, A कर लो इसको, विद रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट A x1, y1। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से। नेक्स्ट सेटिंग डालो, डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट सेटिंग डालें, डिस्टेंस फार्मूला। तो दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा AB, वो हमारा होगा स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये कैसे आया इसको जरा देख लो सब लोग। जैसे ये हमारे 2 पॉइंट हैं, जैसे ये हमारे 2 पॉइंट हैं, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। हमको ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया है। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सभी को। ये x1 y1 x2 y2, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस कितना हो गया y2 माइनस y1। सब राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है। अब ट्रायंगल एबीएम में पाइथागोरस जड़ दो। ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ए एम तुम्हारा हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये तुम्हारा आ गया। यही तुम्हारा ए बी डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म में है। सपोज इन केस अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिए हो तो या तो तुम पोलर कोऑर्डिनेट को पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करो, है कि नहीं है? या सीधा सीधा हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला ही जनरेट कर लेते हैं पोलर फॉर्म में। तो लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म। हेडिंग डालें, डिस्टेंस फॉर्मूला इन पोलर फॉर्म। डिस्टेंस फार्मूला इन पोलर फॉर्म। तो अभी जो हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला जनरेट किया था वो कार्टेशियन फॉर्म में था। तो अब हमको पोलर कोऑर्डिनेट दिए होंगे, एक ये ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। हमको ये ए बी दूरी ज्ञात करना है, लेकिन अब पोलर कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। ये रहा r1 कॉमा θ1, ये रहा r2 कॉमा θ2। बनाओ फिगर बनाओ। ये θ2, ये θ1, ये r1, ये r2। बातचीत नहीं। अब जे देखो बच्चों, जे
जे एंगल कितना होगा, बताओ बताओ बताओ, ये अल्फा एंगल है, ये θ2 माइनस θ1 होगा, θ2 माइनस θ1 होगा। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा है। साइन कोसाइन रूल तुम लोग के सिलेबस में है, 11th क्लास में ही है। आगे भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक जनरल ट्रायंगल में, भाई अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री तुमने पढ़ी राइट एंगल ट्रायंगल की, एक जनरल ट्रायंगल में कॉस ए कॉस बी कॉस सी का वैल्यू, या साइन ए साइन बी साइन सी का वैल्यू, उसको साइन रूल बोलते हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी को कोसाइन रूल बोलते हैं। तो जैसे जो कॉस ए का वैल्यू होगा, जैसे ये तुम्हारी साइड लेंथ है, तो कॉस ए हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब देखो इसको याद कैसे रखना है, इधर देखो, ये जैसे कॉस ए निकालना है, तो देखो पहले लगी हुई साइडों का स्क्वायर एंगल से, माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, एंगल का अपोजिट साइड का स्क्वायर। जैसे कॉस बी तुमको निकालना है, तो क्या होगा कॉस बी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अपॉन 2ac, ये फॉर्मूला चलेगा। क्लियर हुआ? साइड में नोट कर लो। तो हम देखो, इधर देखो, हमको चाहिए ये वाला एंगल। देखो ये ट्रायंगल ओ ए बी है, तो ट्रायंगल ए ओ बी में हमको चाहिए कॉस अल्फा। क्या चाहिए? देखो इधर देखो, पहले अल्फा से लगी हुई साइडें लोगे ना, r1 स्क्वायर प्लस, और ये मान लो d है, माइनस d स्क्वायर। यही d चाहिए, यही d हमको चाहिए। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2 हो गया खेला। अल्फा का वैल्यू रख दो, cos θ2 माइनस θ1 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। तो d स्क्वायर आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos ऑफ θ2 माइनस θ1। तो d आ गया स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos ऑफ θ2 माइनस θ1। ये हमारा फार्मूला बना, यही डिस्टेंस ए बी है। स्क्वायर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos ऑफ θ2 माइनस θ1। इसको मार्क करो, स्टार करो, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है। इन पोलर फॉर्म। गॉट इट? क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट distance in between two given points. Find out distance in between two given points 2 comma pi by 6 and b 3 comma pi by 2। ये दो पॉइंट्स दिए हुए, उनके बीच का दूरी ज्ञात करना है। कम ऑन बच्चों, तो पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है ना, तो जब पोलर कोऑर्डिनेट दिए हैं तो हमने डिस्टेंस फार्मूला ही पोलर फॉर्म में जनरेट कर लिया है। क्यों? तो क्यों हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करें, सीधा सीधा यहीं से खेला खेल जाओ, सीधा सीधा यहीं से खेला खेल जाओ।
फॉर्मूला जड़ दो। तो जो डाटा गिवन है हम लोगों को, तो R1 हो गया 2, θ1 हो गया π/6, R2 हो गया 3, θ2 हो गया π/2। जो डिस्टेंस d हो जाएगा हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर -2R1 R2 कॉस ऑफ R1 स्क्वायर 4 हो जाएगा, R2 स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 इंटू 2 इंटू 3 कॉस π/2 माइनस π/6। तो √13 माइनस 6, √7 आंसर आ रहा सभी का? बोलो। नेक्स्ट हेडिंग डालें, सेक्शन फार्मूला, SECTION, सेक्शन फार्मूला। हेडिंग डालें, सेक्शन फार्मूला। नंबर 1, इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। नंबर 1, इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। तो हेडिंग डालें, सेक्शन फार्मूला। नंबर 1, इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन। तो अगर हमारा पॉइंट P लाइन AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नोट डाउन, ये पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इंटरनली, if point P divide line AB internally, बातचीत नहीं बेटा, into the ratio m/n, internally into the ratio m/n, then coordinate of point P will be, तो हम लोगों को पॉइंट P के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो पहले फिगर बना लो, ये हमारा लाइन AB है, पॉइंट P इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो लाइन AB पर लाइन AB के अंदर ये हमारा x1, y1 पॉइंट है, ये x2, y2 पॉइंट है, ये xp, yp पॉइंट है। m/n का रेशियो है,
तो जो xp होगा हमारा कि क्रॉस में चलता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। yp होगा my2, ये हमेशा याद रखना कि पॉइंट और रेशियो क्रॉस में लेना है, ठीक है ना। जैसे mx2 प्लस nx1, गॉट इट। नीचे नोट में लिख लो, अगर हमारा पॉइंट P मिड पॉइंट हो जाता है तो m बराबर n हो जाएगा, क्यों? तो नोट में लिख लो, इफ पॉइंट P इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, तब xp क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2। yp क्या होगा? y1 प्लस y2 बाई 2। इसी को हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। नंबर सेकंड आ जाओ, एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन। तो आज हम लोगों ने बेसिक चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कर ली हैं। अब नेक्स्ट टर्न से हम लोग जो लाइन की इक्वेशंस हैं, अलग अलग जो फॉर्म होते हैं लाइन के, नॉर्मल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब हम लोग देखेंगे। बाकी दिवाली का जो हॉलीडे का शेड्यूल है वो तुम लोगों को पहले बता दिया गया है, 19 से 25। 25 के बाद जो भी जिसका शेड्यूल है 246 में वो एज इट इज रहेगा। तो एक्सटर्नल में इफ पॉइंट P डिवाइड लाइन ए बी externally into the ratio m is to n, then coordinate of point P will be तो लाइन की ही डायरेक्शन में लाइन से बाहर एक्सटर्नल डिवीजन है ना। तो ए पॉइंट आ जाएगा x1 कॉमा y1, बी पॉइंट x2 कॉमा y2, पी पॉइंट xp कॉमा yp। m is to n का रेशियो है, EP बाय PB m अपॉन n है। तो XP हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। yp हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। बीच में माइनस आ जाएगा, बस इतना एक्स्ट्रा होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन का फार्मूला क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन, मिड पॉइंट फार्मूला एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ अ लाइन, ये तीनों फार्मूले सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से नोट कर लो। बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर।